और आज राजस्थानी प्रवासी दिवस उद्घाटन सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भव्य आगाज जिसका हुआ है और राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा भी वहां पर पहुंच चुके हैं। कई नेता मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों ने वहां पर शिरकत की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जेईसीसी से हमसे लाइव जुड़ चुके हैं सुदर्शन शेखावत। सुदर्शन, आज राजस्थानी प्रवासी दिवस सत्र का उद्घाटन भव्य आगाज इसका हुआ है। कौन कौन वहां पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं अभी? जी बिल्कुल, देखिए, प्रवासी राजस्थानी दिवस उन राजस्थानियों के लिए जिन्होंने देश और दुनिया में राजस्थान के विकास में योगदान दिया। राजस्थान का जो कल्चरल हेरिटेज है, जो संस्कृति है, उसको पूरी दुनिया में उन्होंने पहुंचाया। उनका मान सम्मान करने के लिए आज यहाँ पर ये प्रवासी राजस्थानी दिवस और ये पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस है। भजनलाल सरकार ने आते ही पहले साल के पूरा होने से पहले सबसे पहले राइजिंग राजस्थान करवाया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए, जिसमें से 7 लाख करोड़ के धरातल पर भी उतर चुके हैं। और इसीलिए, क्योंकि योगदान हमेशा रहता है प्रवासी राजस्थानियों का, भले वो देश दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन अपनी माटी से हमेशा वो जुड़े रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर उनको भी सम्मानित किया जाएगा, उनका मान किया जाएगा। और यहाँ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल पहुँचे हैं, राज्यपाल पहुँचे हैं, पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर शामिल होंगे। और यहाँ अगर हम दिग्गज उद्योगपतियों की बात करें तो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल इसमें शामिल हैं, टाटा ग्रुप के सीईओ और एमडी प्रवीण सिन्हा है। इसके अलावा अगर हम बड़े उद्योगपतियों की यहाँ बात करें तो अजय पीरामल है, पीरामल ग्रुप के चेयरमैन, और भी जो तमाम दिग्गज हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। स्टेट गेस्ट का उनको दर्जा दिया गया है, डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं। अगर यहाँ हम बात भी करना चाहें, आप कहाँ से पधारे हैं? और रिको डिपार्टमेंटली है। तो यहाँ डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग हैं। और अगर हम यहाँ बातचीत करना चाहें, आप कहाँ से पधारे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, हम लोग जयपुर से ही हैं और पिछली बार भी हमने पार्टिसिपेट किया था। मूलतः हम लोग वाटर टेक्नोलॉजी में काम करते हैं और निश्चित रूप से ये जो प्रकल्प है प्रवासी राजस्थान दिवस का, तो उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो प्रोविजन चालू किया है ये निश्चित रूप से अपनी सफलता पर जाएगा। और बाहर से भी काफ़ी डेलीगेट्स यहाँ पधारे हैं और आज पूरा दिन का जो सेशन होगा, अलग अलग सेशंस में जो भी अपने व्यापार से संबंधित अपने विचार रखना चाहते हैं, जिनके पास स्टार्टअप्स है, तो वो अपना यहाँ प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये यहाँ पर हालांकि जयपुर के ही हैं, लेकिन जयपुर के अलावा भी अगर हम बात करें तो दुनिया भर से यहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं वो शामिल हो रहे हैं। भारत के अलग अलग जो राज्य है वहाँ से शामिल हुए हैं, राजस्थान से भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। लेकिन जो मूल यहाँ पर बात है और जो आयोजन है वो प्रवासी राजस्थानियों के लिए जो बाहर रह रहे हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हों या फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, लेकिन उन्होंने यहाँ पर राजस्थान का मान बढ़ाया। फिलहाल इसकी जो शुरुआत की जाएगी प्रवासी राजस्थानी दिवस की, वो प्रगति यात्रा के साथ में की जाएगी। 2 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने 70% जो संकल्प पत्र के वादे थे उनको पूरा कर दिया है। उसमें से जो महत्वपूर्ण वादे हैं, जो काम किए गए हैं सरकार की तरफ से, वो प्रगति पथ अगर आप देख रहे हैं पीछे, इस प्रगति पथ हॉल के अंदर ऑडियो विजुअल तरीके से एग्जीबिशन लगाई गई है और इसी के अंदर उसका जो उद्घाटन है वो वहाँ पर किया जा रहा है। जी श्वेता। सुदर्शन, आज राजस्थान को सौगात मिलने वाली है जिसकी वजह से राजस्थान विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। तकरीबन कितने प्रवासी इसमें शामिल होने जा रहे हैं? जी देखिए, यहाँ पर निवेश सम्मेलन नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मीट है और यहाँ पर निवेश किया जाएगा राइजिंग राजस्थान की तरफ से। ये उन पावनों को जो राजस्थान के हैं लेकिन पूरी देश दुनिया के अंदर वो फैले हुए हैं और राजस्थान के आर्थिक विकास में, फाइनेंशियल ग्रोथ में, सामाजिक विकास में जो बदला हुआ राजस्थान है, अब वो पुराना राजस्थान नहीं रहा है, उसमें जो इनका योगदान है उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसको यहाँ पर सम्मान दिया जाएगा। इसीलिए ये यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सम्मान होता है। और जब ये भी बात सही है कि जब पाहुणे आते हैं तो सौगात भी लेकर आते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू हैं वो इस पहला जो
प्रवासी राजस्थानी दिवस है उससे पहले ही वहाँ पर हो चुके हैं। जिस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स की हम बात करते हैं, चिकित्सा का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, या फिर यहाँ पर अलग अलग माइनिंग का क्षेत्र हो, जो क्षेत्र है वहाँ पर अलग अलग तरीके से निवेश लगातार यहाँ पर सामने आ रहा है। लेकिन इस समय जो मुख्य आयोजन है वो ये है कि जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनको आपस में भी कनेक्ट किया जाए। कोई कहाँ रहता है, कोई देश के किसी कोने में है, कोई दुनिया के किसी कोने में, वो आपस में भी मिले और राजस्थान का जो विकास है उसमें वो जो योगदान दे रहे हैं उसको और वहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। ये यहाँ पर एक सोच है। लेकिन सबसे बड़ी जो उद्देश्य है, जो भावना है, वो यही है कि प्रवासियों को आपस में कनेक्ट किया जाए। और दूसरा, जो यहाँ पर प्रवासियों ने योगदान दिया है राजस्थान के विकास में, उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाए। श्वेता, तो दर्शन, आज कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों की कड़ी किस तरह से रहेगी, शुरुआत कहां से होगी, आज किस किस के संबोधन कार्यक्रम में होंगे? भजनलाल शर्मा यहाँ पर है, उनका संबोधन होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल है, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े है, पंजाब के गवर्नर हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो दिग्गज उद्योगपति हैं, जिस तरीके से हमने पहले भी बताया, बार बार हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, इसमें अजय पीरामल है, पीरामल ग्रुप के टाटा जो ग्रुप है उसके यहाँ पर सीईओ और एमडी हैं। इसके अलावा यहाँ पर अनिल अग्रवाल हैं और भी काफ़ी इसमें लंबी चौड़ी लिस्ट और फहरिस्त है, जिसमें जो उद्योगपति हैं वो भी अपनी बात रखेंगे, वो भी समझाएंगे, वो भी राजस्थान जिस तरीके से बदला है, प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, उसमें अपने विचार रखेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से राजस्थान यहाँ पर बदल रहा है, राजस्थान में निवेश क्यों करना चाहिए। और जो पहले कहा जाता था कि राजस्थान में बिजली सबसे महंगी है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर सबसे बड़ी बात करें तो बिजली भी सस्ती है। और सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा में पूरे देश में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो राजस्थान की बराबरी कर सके। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो हब है वो राजस्थान है। और इसके अलावा जो बातें की जाती थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट राजस्थान में इस तेज़ी से हो रहा है। सड़कों का जिस तरीके से जाल बिछ रहा है, हाईवेज़ का जिस तरीके से जाल बिछ रहा है, और विलिंग यानी कि एक जो हम कह सकते हैं कि सरकार आगे बढ़कर रेड कारपेट बिछाकर जिस तरीके से निवेशकों को भी लुभा रही है। हालांकि ये प्रवासी सम्मेलन है, प्रवासी भी निवेशक हो सकते हैं, यहाँ पे तो सम्मान किया जा रहा है, लेकिन वो जैसा हम बार बार कह रहे हैं आएंगे तो कुछ देकर भी जाएंगे। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इन सब का यहाँ पर संबोधन होगा। ये बताया जाएगा कि राजस्थान अब वो राजस्थान नहीं है, अब बदला हुआ राजस्थान है। और आप यहाँ आइए, यहाँ पर निवेश कीजिए और आपस में भी जो प्रवासी हैं वो मिलेंगे। जी तो दर्शन, प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर के कई महीनों से तैयारियां की जा रही थी और आज वो दिन है जब प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जा रहा है। बात करें कि कितना खास है राजस्थान के लिए प्रवासी राजस्थानी दिवस? बिल्कुल खास तो यहाँ पर है ही, क्योंकि पहली बार अगर आप देखेंगे तो ये पहला मौका है जब प्रवासी राजस्थानी दिवस राजस्थान के अंदर आयोजित किया जा रहा है। देखिए, राजस्थान की स्थापना को इतने साल हो गए, लेकिन ये किसी ने सोचा नहीं कि प्रवासी जो है उनका कितना बड़ा योगदान यहाँ पर है राजस्थान के अंदर। उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। उनकी भी जो यहाँ पर उन्होंने जो राजस्थान के लिए किया है, कर रहे हैं, उसका उनको मान सम्मान दिया जाना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि वो राजस्थान के लिए जो कर रहे हैं तो राजस्थान भी उनको यहाँ पर उसको रिकॉग्नाइज करता है, राजस्थान भी उसको मानता है कि आप लोगों ने जो किया है उस योगदान को कभी यहाँ पर भुलाया नहीं जा सकता है। और ये 1 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्तावों की हम बात कर रहे हैं, वो जो MOUs हैं उनकी ग्राउंड बैंकिंग होगी। यहाँ पर कमिटमेंट इन एक्शन कॉफी टेबल बुक का विमोचन होगा और नाम हमने आपको बताए, उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को यहाँ पर प्रवासी राजस्थानी सम्मान से नवाजा जाएगा। और आयोजन की शुरुआत, जैसा मैंने आपको पहले बताया, राजस्थान की विकास यात्रा और सरकार में जो अभी काम हुए हैं कार्यकाल में, विकास कार्यों की झलक दिखाने वाली जो प्रदर्शनी है वो भी यहाँ पर लगाई जाएगी। उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी यहाँ पर स्वागत उद्बोधन होगा। और ये सभी यहाँ पर राजस्थान में जो बदलाव हुए हैं, राज्य में उद्योग और व्यापार की जो संभावनाएं हैं, भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो काम किए जा रहे हैं, उस पर यहाँ पर अपना जो विचार है वो इसको यहाँ पर रख रहे हैं। ये कमिटमेंट इन एक्शन जो कॉफ़ी टेबल बुक है उसका भी यहाँ पर अनावरण होगा। राइजिंग राजस्थान जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी उसके MOUs की ग्राउंड ब्रेकिंग को दर्शाया गया है कि जो प्रगति हुई है
जो साझेदारी हुई है, जो सामूहिक उपलब्धियां हुई है, उसका जो ये परिणाम है उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का संबोधन होगा और राजस्थान सरकार के मंत्री, अधिकारी, उद्योग और कारोबार जगत के जो दिग्गज हैं, विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ हैं, निवेशक हैं, सांस्कृतिक जगत की हस्तियां हैं, प्रवासी राजस्थानी समुदाय के कई विशिष्ट व्यक्ति हैं, वो इसमें शामिल होंगे। और जो सबसे खास आकर्षण इसमें रहेगा श्वेता, प्रवासी राजस्थानियों के लिए एनआरआर के साथ ओपन सत्र इसमें आयोजित होगा। राजस्थान के विकास के लिए जो प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग है उसको बढ़ाने और निवेश के जो अवसर हैं उसके लिए खुला और सार्थक यहाँ पर संवाद भी किया जाएगा। सेक्टोरल सेशंस होंगे यहाँ पर, इनमें 7 सेक्टोरल सेशंस है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसा हम पहले बात कर रहे थे, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, जल संसाधन, माइनिंग इसमें शामिल है। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री, अधिकारी, विभिन्न विषयों के जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, जो पॉलिसीज मेकर्स हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं हमारे लिए, वो नीति निर्माता हैं, और उद्यमी, उनकी जो चुनौतियां हैं, तकनीकी विकास है, जो नए अवसर हैं, उस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। पूरा जो ग्लोबल कंपटीशन है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है श्वेता, उसके दौर में राजस्थान की क्या भूमिका है उसके ऊपर चर्चा होगी। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उसमें घूमर और कालबेलिया जैसे पारंपरिक राजस्थानी नृत्य होंगे। जाने माने जो कलाकार हैं वो एक फ्यूजन परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देंगे, और किसी भी तरह की जो यहाँ पर आयोजन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा विश्व तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। और एमओयूज की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, 1 लाख रुपए का जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है वो यहाँ पर पहले ही आ चुका है। प्रवासी राजस्थानी दिवस से पहले ही जो हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं, 8,700 से ज़्यादा यहाँ पर श्वेता रजिस्ट्रेशन जो हैं वो करवाए गए हैं। और हमने देखा है कि जो शहर है वो भी पूरी तरीके से दुल्हन की तरह यहाँ पर सजाया गया है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी और इंटीग्रेशन में जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज है उसकी जो बढ़ती भूमिका है उसके ऊपर भी यहाँ पर सेक्टोरल सेशन होगा। उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, विभिन्न क्षेत्रों की जो जानी मानी हस्तियाँ हैं उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। 33 यहाँ पर मेहमान हैं जो कि सरकारी अतिथि के तौर पर यहाँ पर प्रवासी राजस्थानी दिवस में शामिल हुए हैं श्वेता। तो दर्शन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और जयपुर के जेईसीसी में आज प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम का भव्य आगाज हो चुका है। कई पावड़े वहां पर पहुंचे हैं, कई प्रवासियों का आगमन वहां पर हुआ है। देश विदेश से कई प्रवासी वहां पर पहुंच चुके हैं, कई नेता मंत्रियों का आगमन हो चुका है। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। राज्यपाल, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष राठौर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर भी कार्यक्रम में मौजूद हैं।